हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का हमारे आदर्श से यूपी बोर्ड पाठ 30 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है खान अब्दुल गफ्फार खां। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब्दुल गफ्फार खां को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो खान अब्दुल गफ्फार खान हैं उनको बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय मदरसे पेशवार में हुई। देखिए दोस्तों, इनके जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो जहाँ रहते थे मदसरे, ठीक है, वहाँ पे इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। आगे देखते हैं। इन्होंने थोड़े समय में ही पूरा कुरान याद कर लिया और हाफिजे कुरान बन गए। देखिए, फिर इन्होंने कुछ ही थोड़े ही समय में ये क्या करते हैं कि कुरान को पूरा याद कर लेते हैं और ये क्या हो जाते हैं, तो हाफिजे कुरान बन जाते हैं। ठीक है। मदसरे की शिक्षा के बाद वे पेशावर में म्यूनिसिपल बोर्ड हाई स्कूल में भर्ती हुए। फिर ये जो मदरसे मदरसे की शिक्षा के बाद जब ये पेशवर में आए तो वहाँ पे इन्होंने म्यूनिसिपल बोर्ड हाई स्कूल में ये भर्ती हो गए। फिर वे एडवर्ड्स मेमोरियल मिशन हाई स्कूल में गए। फिर वहाँ से ये एडवर्ड्स मेमोरियल मिशन हाई स्कूल में जाते हैं। युवा होने पर ये बलिष्ठ और 6 फीट 3 इंच लंबे थे। इनकी लंबाई कितनी थी, तो 6 फीट 3 इंच जब ये युवा अवस्था में हो गए तब। प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य होने के नाते इन्हें ब्रिटिश भारतीय सेना में चुन लिया गया, लेकिन थोड़े दिन बाद इन्होंने नौकरी छोड़ दी और अध्ययन के लिए अलीगढ़ चले गए। फिर ये एक प्रतिष्ठित परिवार से थे। ठीक है। ये प्रतिष्ठित सदस्य जो थे, उस सदस्य के होने के नाते इन्हें ब्रिटिश भारतीय सेना में चुन लिया गया, लेकिन ये क्या करते हैं कि थोड़े ही समय में वो नौकरी छोड़ देते हैं और अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए अलीगढ़ चले जाते हैं। वहाँ उन्होंने अबुल कलाम आज़ाद का अखबार अल हिलाल पढ़ा। इससे इनमें देश प्रेम की भावना और सुदृढ़ हो गई। देखिए दोस्तों, इनमें देश प्रेम की भावना तो थी, पर जब ये एक अखबार पढ़ते हैं अल हिलाल, तो उससे और भी ज़्यादा देश प्रेम की भावना इनके मन में आ जाती है। क्रांतिकारी गतिविधियों में संदेह होने पर इन्हें पेशवर में कैद कर लिया गया। क्या पता चलता है कि ये क्रांतिकारी हैं, तो इसके संदेह में, इसके शक में उन्हें पेशवर में कैद कर लिया जाता है। माँ की मृत्यु होने पर ये जेल से छूटकर सीधे अपने गांव आए। फिर इनकी माताजी की मृत्यु हो जाती है और वे जेल से छूट जाते हैं और उसके तुरंत बाद ये तुरंत ही अपने गांव आ जाते हैं, जहां लोगों की बड़ी जनसभा में इन्हें पाठकों का गौरव की उपाधि दी गई। फिर वहाँ लोगों की बड़ी जनसभा, अर्थात लोगों की जो बड़ी सभा थी, उसमें इन्हें पाठकों के गौरव की उपाधि दी गई थी। मई 1928 ईस्वी में इन्होंने पश्तो भाषा का अखबार निकाला। ठीक है। 1928 ईस्वी में इन्होंने किस भाषा का अखबार निकाला, तो पश्तो। आगे देखते हैं। सन 1928 ईस्वी में वे लखनऊ आए और गांधी जी और नेहरू जी से मिले। 1928 में ही ये गांधी जी से मिले, फिर नेहरू जी से भी मिले। कहाँ? लखनऊ में। आगे देखते हैं। इन्हें विश्वास हो गया कि अहिंसा और एकता से विजय प्राप्त की जा सकती है, और इन्हें यह विश्वास हो जाता है कि अहिंसा और एकता पर विजय अर्थात जीत हो जाएगा।
सन 1929 ईस्वी में इन्होंने एक संगठन खुदाई खिदमतगार बनाई। देखिए 1929 में क्या करते हैं, एक संगठन बनाते हैं। उस संगठन का नाम था खुदाई खिदमतगार। इस आंदोलन के सदस्य लाल कुर्ती वाले कहलाए। जो खुदाई खिदमतगार वाले थे उनको किस नाम से कहा जाता था, तो लाल कुर्ती वाले। आगे देखते हैं। 13 मई 1930 ईस्वी को सेना की एक टुकड़ी ने लाल कपड़े उतारने को कहा, जो उन्होंने नहीं माना। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि 1930 ईस्वी में सेना के एक जो टुकड़ा था उसने कहा कि तुम ये लाल कपड़ा उतार दो, लेकिन ये नहीं माने और उस कपड़े को नहीं उतारे। सन 1931 ईस्वी में उन्हें फिर कैद कर लिया गया। फिर ये कैद हो जाते हैं 1931 ईस्वी में। आगे देखते हैं। 3 वर्ष बाद इन्हें छोड़ा, लेकिन पंजाब और सीमा प्रांत नहीं जाने दिया। देखिए दोस्तों, 3 वर्ष के बाद फिर इन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि पंजाब और सीमा प्रांत पर नहीं जाने देते हैं। आगे की घटनाओं को देखेंगे। अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन सीमा प्रांत में अनुशासित ढंग से हुआ। जो अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन था, उस सीमा प्रांत को अनुशासित ढंग से किया गया। देश के विभाजन से सीमा प्रांत पाकिस्तान में चला गया। फिर देश का विभाजन अर्थात बंटवारा हुआ और जो था सीमा प्रांत वो पाकिस्तान में चला जाता है, जिससे बादशाह खान बहुत दुखी हुए, जिससे वह बहुत ही दुखी होते हैं। आगे देखते हैं। पाकिस्तान सरकार ने इन्हें कैद कर लिया। फिर खान अब्दुल गफ्फार खान को पाकिस्तान के जो सरकार था इन्हें कैद कर लेता है। सन 1964 ईस्वी में पाकिस्तान सरकार ने इलाज के लिए इन्हें लंदन जाने की अनुमति दी। फिर 1964 ईस्वी में ये लंदन गए, ठीक है, इलाज के लिए। आगे देखते हैं। सन 1969 ईस्वी में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी पर ये भारत आए। फिर ये भारत कब आए, तो 1969 ईस्वी को। अंतर्राष्ट्रीय संभावना के लिए इन्होंने नेहरू पुरस्कार दिया गया, इन्हें नेहरू पुरस्कार दिया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी के नियंत्रण पर ये सन 1980 से तथा 1981 में भारत आए। फिर इंदिरा गांधी के नियंत्रण में ये 1980 तथा 1981 में भारत आते हैं। सन 1987 ईस्वी में बादशाह खान को भारत सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। देखिए इनको भारत रत्न कब प्रदान किया गया, तो 1987 ईस्वी में। 20 जनवरी 1988 ईस्वी को 98 वर्ष की परिपक्व आयु में इनका निधन हो गया। देखिए दोस्तों, फिर इनकी मृत्यु कब होती है, जब ये 98 वर्ष के होते हैं, ठीक है, और डेट था 20 जनवरी 1988 ईस्वी, ठीक है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।